हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप और हम देख सकते हैं कि अनुपमा छोड़ के जाती है अमेरिका को, और यहाँ पर छोड़ने के लिए अनुज वहाँ खड़ा हुआ कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। अनुपमा बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ। तो यहाँ पर अनुज बोलता मुझे मालूम है तुम अकेले जा सकती हो, इसलिए किंजल और तुसु के साथ नहीं गए, लेकिन ये आज मेरा घर छोड़ के जा रही हूँ तो मैं तुम्हें तो एयरपोर्ट पर छोड़ ही सकता हूँ। और वो छोड़ने के लिए उसके बैग को लेकर गाड़ी में रखने लगता है और वहाँ से निकल जाता है। और वो एक ऐसा जगह जाता है, अनुपमा बोलती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए सरप्राइज़ रहता है। यहाँ पर बाबूजी में एक अच्छी सी नोक-झोंक चल रही होती है कि बा लाई होती है एक कुर्ता जो बाबूजी बोलते हैं तुम क्यों लाई थी? यहाँ बोलती है बा कि वो बीजी ला दी तो तुम्हें पसंद आता है। इस तरह से टांग खिंचाई चल रही, जो दोनों डिम्पी और टीटू देख के बोलते हैं हम लोग का भी ऐसे ही होना चाहिए, बुढ़ापा कटना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर बाबूजी को थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा चिल्लाना हो जाता है, तो सभी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों चिल्ला रहे हैं लोग? तो यहाँ पर टीटू और डिम्पी भी आ जाते हैं उन लोग को समझाने की, पूरी फैमिली आ जाती है। तभी टीटू से पूछती है बा कि अरे तुम्हारा कोई फैमिली किसको न्योता देंगे? तो बोलता नहीं मेरे माँ पापा का नहीं है तो कोई नहीं है। तभी आ जाता बनराज, बोलता है तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? वो उसके बाद वो शौक में आ जाता है टीटू, और अपने पापा का बचपन का चीज़ याद करने लगता है जो उसके साथ घटना घटी। और वो बताता है बाद में कि वो हार्ट अटैक से मरे। तो उसके बाद माँ के बारे में पूछ रहा था कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई है। बनराज क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया रहता है, टीटू के पास कोई जवाब नहीं। तो बाबूजी बोलते क्या बात कर रहे हो लोग, कोई और बात करो। यहाँ पर जब अनुपमा पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो बताता है तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुमसे कोई मिलना चाहता है, तो मैंने सोचा चलो तुमको उनसे मिला देता हूँ। तो वहाँ सारे स्पाइस एंड चटनी के स्टाफ रहते हैं जो अनुपमा से आखिरी समय मिलना चाहते हैं। जब अनुपमा जाती है इंडिया तो यहाँ अनुपमा उन लोग से भी माफ़ी मांगती है कि आप लोग का मेरी वजह से ही आप लोग को भी काम नहीं मिल रहा, तो उसके लिए माफ़ करें। तो यहाँ पर स्टाफ बोलते हैं कि आपकी वजह से ही स्पाइस एंड चटनी खुला था, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना ख्याल रखिए और जल्दी वापस आइए। अनुपमा बोलती हाँ आना है, स्पाइस एंड चटनी को फिर से चमकाना, उसका ताला खोलना, आप हम लोग सब मिल के सब कर लेंगे। तो उसके बाद एक स्टाफ राहुल के बारे में पूछती है, तो वहाँ पर राहुल नहीं रहता है, तो लोग को भी मालूम नहीं है कि कहाँ है, कोई कांटेक्ट नहीं है उसके बाद से। तो बस लोग सोचता है चलो कहीं भी हो नौकरी मिल गया तो अच्छा बात है, अच्छा सा रहे वो। और यहाँ अनुपमा अपने स्टूडेंट को देख कर आंसू आ जाता है कि जब कि वो कैसे बंद हो गया, आई थी तो कैसे कुक करती थी, सब कितना अच्छा से एंजॉय करते थे, अपने मंदी जैसा रेस्टोरेंट को देख रही थी। और यहाँ एक्साइटमेंट बढ़ जाता है जब आ जाते हैं तोसू, किंजल और परी आने वाले थे। यहाँ सब देख कर खुश हो जाते हैं, 5 सालों के बाद वो लोग यूएसए से वापस आए हैं। और यहाँ पर सभी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, सभी लोग को वेलकम करने के लिए बाहर आ जाते हैं, सभी वेलकम करते हैं, बच्चे सब भी खुश हो जाते हैं। अब लगता है उन लोगों की ये शादी वाला घर है, शादी का पहला गेस्ट आ जा गया और सभी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर अनुपमा और तोसू यहाँ तोसू और किंजल की आरती करती है, बा इमोशनल हो जाती है उन लोग की आरती में। ये लेकिन सभी खुश हैं, लेकिन डिम्पी खुश नहीं, क्योंकि वो अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रही होती है। और यहाँ पर अनुपमा से मिलने जब अनुपमा फर्स्ट टाइम आई थी अमेरिका, तो उनके साथ जो डांस करके पैसे कमाई थी वो आ जाता है मिलने के लिए। अनुपमा आप तुमसे मिलना चाहते थे, तुम बहुत अच्छी हो, तुम वापस आओ। आना थी। अनुपमा बोलती हाँ मैं वापस आऊँगी। और यहाँ पर अनुपमा से बातें करता बोलता है कि चलो एक डांस जाते जाते हंसी हंसी जाओ, रोकर आंसू दिखा के नहीं जाते। तो अनुपमा फिर मान जाती है और वहाँ डांस करती है, अच्छा सा सबके साथ ग्रुप हग करती है, एक सेल्फी लेता है, लोग रोते हुए अनुपमा को विदा करता है, हंसते रोते जो मिक्सअप होता है। यहाँ सब बैठ कर बातें कर रहे थे, किंजल अपना शेयर कर, तभी तोसू और डिम्पी को देख के बोलता है कि तुम हम लोग आए, तुम खुश नहीं हो? तो यहाँ डिम्पी बोलती है नहीं मम्मी का इंतज़ार कर रहे थे, मम्मी भी आती तो अच्छा रहता था, यहाँ मम्मी का इंतज़ार करी, मेरे आने से कोई खुशी नहीं है तुमको? मम्मी ना आए तो ही बेटर है, मम्मी का आना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, 4 दिन में आराम से काटना चाहता हूँ। यहाँ पर किंजल बोलती है तुम आते के साथ शुरू मत हो जाओ तोसू, शांति से रहो। तो यहाँ पर बोलता है तोसू क्यों, उनको आना ज़रूरी नहीं है, वो क्यों आएगी, वो जहाँ। तो यहाँ पर बाबूजी भी तोसू को डांटते हैं कि इतनी बदतमीजी से बात मत करो। यहाँ पर काव्या फिर बोलती है कि तुमने जो अनुपमा के साथ चोरी के इल्ज़ाम लगाए तो सही था। वो बोलता है तोसू कह रहे हो तो चोरी किए थे, ये थोड़ी था, वो तो लापरवाही किए थे। लापरवाही और चोरी में बहुत अंतर होता है तोसू, लापरवाही बहुत हद तक सही होता है, चोरी क्राइम होता है। लेकिन और यहाँ पर अब बनराज बोलता है कि अरे अब आए तो सही है, मैं भी इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो कुछ करना ही है धमाका। यहाँ पर अनुज अनुपमा को
सहयोग करने अनुपमा अपने जब आई थी यूएसए अमेरिका, तो कितना अच्छा से वेलकम हुआ था। वही याद कर रही है कि अब मैं आई थी तो कितना अच्छा से वेलकम हुआ था। मैंने सोचा ही नहीं था क्या करना नहीं करना। आज मैं सब कुछ अचीव की, लेकिन बहुत उसका लंबी आयु नहीं थी, वो टीका नहीं मेरे साथ ज़्यादा दिन, और मैं जीरो की जीरो ही हो गई। यहाँ पर अनुज बोलता है जीरो से ही तुम हीरो बनोगी, मुझे विश्वास है तुम बहुत अच्छा सब स्पाइस एंड चटनी से दाग को हटा दोगी, तुमको वेलकम अमेरिका भी करना है। तो उसके बाद अनुपमा वहाँ से एयरपोर्ट का टाइम हो जाता है, उसकी फ़्लाइट का तो निकल जाती है। बोलती है अब पता नहीं मैं कब आऊँगी नहीं आऊँ, कब वेलकम अमेरिका करूँ, कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पर अनुज तो इमोशनल हो जाता है। यहाँ तो सुबह है रात में अपने पापा के पास, पापा के गोदी में बैठ के सर रख के बोलता है पापा मैंने कुछ नहीं किया है मम्मी के साथ, लेकिन मम्मी आकर मेरे पर ब्लेम करेगी। तो यहाँ पर बताता है बंडाज तुम्हारा बाप है, बाप के रहते वो कुछ नहीं कर सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती है, तुम चिंता मत करो। यहाँ पर उसके बाद बोलता है पापा मुझे नहीं जाना अब अमेरिका में, वहाँ वेटर का जॉब करने से अच्छा मैं यहीं रह कर अपने परिवार के साथ जॉब करना चाहता हूँ। मैं वहाँ 5 साल से मैं क्या कर पाया हूँ, कुछ नहीं कर पाया हूँ। यहाँ पर किंजल भी बैठ कर अच्छे से मस्ती करता है। लोग बोलती है किंजल कि बहुत सालों बाद हम लोग इतना हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। इसमें बहुत मन था कि मैं आऊँ यहाँ, लेकिन आ नहीं पा रही थी तोसू की वजह से, लेकिन मुझे जल्दी जाना भी पड़ेगा क्योंकि मेरा प्रमोशन हुआ था, काम बहुत है। चलो अब जाने आने की बातें, और लेकिन मैं शादी में अच्छे से एंजॉय करूँगी, अच्छे से ये करूँगी, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर बनराज लेकिन कुछ अच्छा बात भी बोला कि नहीं तुम जाने का फैसला तुम्हारा अकेले का नहीं हो सकता, इसमें किंजल का सहमति होना चाहिए। अगर किंजल बोलती है कि तुम साथ में आने के लिए तैयार है तो यहाँ तुम्हारे लिए कुछ सोचते हैं, लेकिन किंजल की सहमति होगी तभी होगा। तो तुम अकेले ये फैसला नहीं ले सकते हो इंडिया वापस आने का, तो किंजल से पहले बात कर लो, उसके बाद देखते हैं। यहाँ किंजल सभी बैठ कर तीनों मस्ती करते हैं, डिम्पी काव्या। और यहाँ पर किंजल बोलती है कि तोसू की वजह से मैं कितने साल तक यहाँ दूर रही, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ, कितना अच्छा लग रहा, मैं शादी को एंजॉय करूँगी, उसके अच्छे से सब कुछ करूँगी। लेकिन नहीं लगता कि मम्मी आएगी, मम्मी आ पाएगी। मम्मी के साथ जो हुआ दूसरा कोई तो ही आत्महत्या कर ले। मम्मी कितना बर्दाश्त करती है, कितना सब्र करती है। सभी उसमें हामी भरते हैं। काव्या बोलती है कि हाँ अनुपमा जैसा कोई नहीं हो सकता है। तभी टीटू का फ़ोन आ जाता है, तो किंजल और काव्या दोनों मिलकर डिम्पी की खिंचाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर टीटू जो फ़ोन करता है उसको कुछ बहुत ज़रूरी बातें डिम्पी को बतानी होती है, जो उसको सबके सामने नहीं बोलना होता है। तभी उसके अननोन नंबर फ़ोन आता है जो रिसीव नहीं करता है। टीटू समझ जाता है किसी का है, लेकिन वो डर जाता है और डिम्पी से बात करना चाहता है, लेकिन डिम्पी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तभी बा आ जाती है। बा तीनों का मस्ती देख कर डांटती है कि तुम लोगों को सुबह उठना नहीं है, सब देर तक उठोगे लोग, कैसे काम होगा, सब कौन करेगा काम। उसके बाद बा भी टांग खींचे कहते रे तुम्हें दुल्हन, तुम्हें बात नींद नहीं आ रही, दूल्हे से बात कर लो नींद आ जाएगी। जो सबको ही हंसने लगते रे बा आप भी, और वहीं सब बा को भी वहीं सोने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और बा सब वहाँ अच्छे से सो जाते हैं। जो शादी का माहौल होता है यही तो अच्छा लगता है। यहाँ पर पता नहीं बनराज किसका कॉल लिस्ट लेकर बैठा हुआ है, वो सब कर रहा होता है कुछ साजिश। यहाँ तब तक टीटू का कुछ एक्सीडेंट होता है और यहाँ पर बनराज की अलग सी मुस्कान रहती है। आज का वीडियो बस इतना ही। बाय बाय।